हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत लड़ाई से होती है जहाँ पे कुणाल कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है और वो गुंडे जो होते हैं वंदना के भाई हेमंत ने बुलाए होते हैं जिनको वो घर बेचना चाह रहा होता है। लेकिन जो वो गुंडे होते हैं वो हेमंत को थोड़ा धक्का मुक्की कर देते हैं, तो बीच में फिर कुणाल आ जाता है उनसे लड़ने के लिए। तो कुणाल उनकी पिटाई कर रहा होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वंदना और वंदना के घर वाले और वैभव के घर वाले, वो सब एक साइड उनकी लड़ाई देख रहे होते हैं खड़े होके। और जो वंदना होती है वो भी हैरानी से देख रही होती है कि वो ये ऐसे लड़ क्यों रहा है, कुणाल क्यों लड़ रहा है, वैभव क्यों नहीं उनके लिए स्टैंड ले रहा है, वो सोच भी रही होती है। फिर जब कुणाल गुंडों की पिटाई कर देता है तो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और एकदम से अचानक क्या होता है कि वंदना कुणाल के पास आती है और वो उसको कहती है कि वो अपनी सिचुएशन खुद हैंडल कर सकती है और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। बेसिकली वो यही शो करती है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। इतने में क्या होता है कि जो वंदना जब ये सब बोल रही होती है तो वंदना के पापा बीच में उनकी बात को काट देते हैं और बोलते हैं कि वंदना, तुम्हें इनका थैंक यू करना चाहिए, लेकिन तुम मुझसे लड़ रही हो, ये गलत चीज़ है। तो ये चीज़ सुन के कुणाल उसके उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं अंकल, कुछ होते हैं ऐसे लोग जिनकी मदद करो भी तो उनमें उनकी अक्कड़ नहीं जाती। तो इसमें क्या होता है कि कुणाल एकदम से उसको टोंट मारता है। फिर वंदना बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना वॉशरूम यूज़ करने दिया था, मतलब कि मैंने तुम्हारी एक तरह से हेल्प की थी और तुमने उसको एहसान भी नहीं माना, और तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर कुणाल इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी किसी की उधारी नहीं रखता हूँ, मुझे भी पता है, मैं हिसाब का भी पक्का हूँ, तो मैंने अपना एहसान चुका दिया तुम्हारी मदद करके गुंडों से बचाकर। इसी तरह कुणाल और वंदना आपस में बात कर रहे होते हैं तो कुणाल एक तरह से टोंट मारते हुए कहता है कि अगर इंसान इंसान अगर प्यार नहीं कर सकता एटलीस्ट साथ तो दे ही सकता है। ये सब होने के बाद कुणाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है गाड़ी में अपने भाई के साथ, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के इरिटेट होकर अपने भाई को बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं कहाँ फंस गया हूँ। जब कुणाल चला जाता है तो वैभव के घर वाले वंदना के घर वाले से पूछते कि ये सब चल क्या रहा है, ये पड़ोसी यहाँ पे कर क्या रहा था और वो गुंडे क्यों आए थे। तो इस सब मसले में वो इरिटेट हो जाते, तो वो उन्हें बोल देते कि हम वापस घर जा रहे हैं, पहले तुम लोग अपने ये मसले हल करो, उसके बाद ही हमें बुलाना रिश्ता करने के लिए। हम एक टाइम पे रिश्ता करने के लिए बुला रहे हो और ऊपर से ये सब तुम्हारे हल तो हो नहीं रहे हैं। ये सब वैभव की मम्मी कह के वैभव को घर लेके जाना चाहती है, लेकिन वैभव वंदना से लास्ट में पूछता है कि वो है कैसी, और वंदना का सिर्फ वो अपसेट होती है, वो उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि कुणाल ने उसे बहुत ज़्यादा टोंट दिया होता है, तो उसे वो चीज़ लग जाती है कि हाँ, वैभव ने उसका साथ नहीं दिया जब वो चीज़ें हो रही थी। और वैभव ये चीज़ें सब देखकर नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके वैभव के घर वाले भी। और जो वंदना होती है वो वहाँ पे उदास खड़ी होती है, सोच रही होती है। उसके बाद कुणाल अपने ऑफिस में आता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझता है, देखता है, तो वो नोट करता है कि सब लोग अपना चिल कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, कोई गाने सुन रहा है, कोई खा पी रहा होता है, कोई लैपटॉप चला रहा होता है, कोई आपस में बातें कर रहा होता है। तो वो ये सब देख के इरिटेट हो जाता है और उसको गुस्सा आता है कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं, वो काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो फिर क्लर्क आता है, क्लर्क उनसे पूछता है कि क्या खाओगे पियोगे, तो वो बोलते हैं कि सब एक ही टाइम पे खा पी लूं, क्योंकि वो गुस्सा में होता है तो वो इसलिए ऐसा बोल देते हैं और वो एकदम से चिल्ला उठता है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉय वहाँ पे डर जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं डर के मारे। तो फिर वो उन्हें समझाते हैं कि तुम अपना टाइम रिसोर्सेज सब वेस्ट कर रहे हो, फूड भी वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे इतना कचरा बना के रखा है, घर को तुम इतना अच्छा सजा के रखते हो लेकिन तुमने ऑफिस को डस्टबिन बना दिया है। तो इसी करके वो सबसे गुस्से में बात करता है और पियोन को बोलता है कि यहाँ से थोड़ा कचरा वचरा साफ करे, और सबको बोलता है कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें हम म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस म्यूजिक बोल के जो कुणाल होता है फिर वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से सॉन्ग का नाम बताता है, एक मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो वो सबसे पूछता है कि ये किसी ने गाना सुना है। तो इससे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे लिरिक्स, इस गाने का लिरिसिस्ट कौन है, सिंगर का नाम क्या है, किसने ये गाना कंपोज किया है, और वो कुछ क्वेश्चन अपनी कंपनी के बारे में भी पूछता है। तो वो पूछता है कि हमारी कंपनी ने कौन सी एल्बम सबसे पहले लॉन्च की थी, जब मतलब पहली एल्बम कौन सी थी जो हमारी कंपनी ने लॉन्च की थी, उसके बारे में बताओ। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय जो होता है वो कोई भी जवाब दे ही नहीं पाता क्योंकि उनको किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि 10 बॉलीवुड गाने बताओ जो कि राग यमन से कंपोज किए गए, और एक एम्प्लॉय से पूछता है कि यूके चार्टबस्टर कौन सा है। तो वो एकदम से जवाब देती है नताशा बैंक्स, फियर नो मोर। कुणाल उस एम्प्लॉय का आंसर सुन के बोलता है फैबुलस, कि उसको मतलब एक तरह उन सबको एम्प्लॉयज को टोन मारता है कि तुम्हें यूके का सब पता है लेकिन इंडिया में जहाँ रहते हो तुम्हें उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें अपने इंडियन क्लासिकल का छोड़ो, तुम्हें बेसिक बॉलीवुड भी नहीं पता। तो ये चीज सुन के जिस
एक फीमेल एम्प्लॉयी बोलती है, पूछती है उनसे कि सर रटने का क्या फ़ायदा? ये सब बेसिक चीज़ें तो हमें इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। तो वो कुणाल इस चीज़ का जवाब देते हुए क्या बोलते हैं, उनसे एक एग्ज़ाम्पल के तरीके पे बताते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है जिससे तुम ऑपरेशन करवाने गए हो और वो तुम्हें बोले कि मैं ऑनलाइन वीडियो देखकर तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ, तो तुम्हें उन पे यकीन होगा? तो फिर वो वेस्टर्न कल्चर के बारे में ही उनसे बोलते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है, वर्क जो तुम लोग जो काम तुम करते हो उससे तुम्हारी पहचान होती है और वर्क जो होती है वो एक वर्शिप होती है, तुम्हें उसको पूजना चाहिए लेकिन तुम लोगों को काम की कदर ही नहीं है, तुम्हें अपने देश के बारे में नहीं पता, तुम्हें अपने काम के बारे में ही नहीं पता। तो तुम उस चीज़ के बारे में ना जानना चाहते हो, तुम बस एक वेस्टर्न कल्चर में ढलते जा रहे हो, तुम्हारा इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, तुम एक हमारे उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और वहाँ पे जो सब लोग खड़े होते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं। और उन्हें समझाते हैं सबको कि तुम्हें अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसी से तुम्हारी पहचान होगी, जब तुम अपने काम की तरफ ही ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हारा काम और तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें लोग पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे सब लोग खड़े होके सुन रहे होते हैं सिर्फ़ कुणाल की बातों को और सब लोग सुन रहे होते हैं बस। कोई उसकी बात को इतना गौर से नहीं सुनता लेकिन सब वो डरे होते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो अपने उनके कुणाल के जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत लॉजिक होते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं पाता और सबको उनकी बात ठीक भी लगती है लेकिन वो बहुत इरिटेटेड फील मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो उनसे इरिटेट लग रहे होते हैं कि वो इरिटेट हो चुके हैं। तो इसलिए कुणाल वहाँ से डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कैसे एम्प्लॉयी की ज़रूरत है, कैसे पर्सन की ज़रूरत है जिसके लिए संगीत उसका पैशन हो, संगीत जिसकी एक ज़िंदगी हो और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं एक कुछ अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए यहाँ के सारे रूल्स, यहाँ का काम, यहाँ का कल्चर सब चेंज करना चाहूँगा। और वहीं पे दूसरी तरफ वंदना के घर में लड़ाई चल रही होती है, बहस कर रहे होते हैं हेमंत, वंदना और मृणाल। उसका भाई बोलता है हेमंत बोलता है कि हमें ये घर बेच देना चाहिए। आखिर पापा बेचना क्यों नहीं चाहते हैं? वो बोलते हैं कि हमें ये घर बेचकर अपना एक फ्लैट ले लेना चाहिए ताकि हमें वहाँ पे जाके सारी एमिनिटीज़ मिले मतलब फैसिलिटीज़ मिले। हमें वहाँ पे स्विमिंग पूल मिलेगा और जो पैसा हमें ये घर बेचकर मिलेगा, मैं उससे अपना बिज़नेस खड़ा कर पाऊँगा। और वहीं पे मृणाल भी बोलती है कि जब हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हाई स्टैंडर्ड लोगों के साथ रहेंगे तभी तो हमारे भी स्टैंडर्ड हाई होंगे। तो वहीं पे उसका भाई भी उस बात से एग्री करता है और घर में यही सब बातें चल रही होती हैं। लेकिन वंदना उन्हें समझा रही होती है कि यह घर नहीं है, ये हमारे पापा का एक ऐसी जगह है जो उन्होंने दिल से बनाई है, यहाँ पे हमारा दिल है। तो हेमंत वो बोलते हैं कि यहाँ काम इमोशनल होकर नहीं चलता है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचना चाहिए और जो वंदना के पापा होते हैं वो थोड़ा सोच रहे होते हैं, वो दुःख होते हैं कि वो उसके बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है। और ऐसे ही टाइम गुजरते वंदना फिर अपने पापा से बात करती है, उन्हें समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें बोलती है कि आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी गुल्लक कभी नहीं भरती। तो वंदना इस बात को समझाते हुए कहती है कि अगर गुल्लक भरी होती है तो वो खनकेगी कैसे? तो इस बात से बहुत खुश होते हैं, उसकी बात को समझते हैं, लेकिन वंदना के पापा उसे बोलते हैं कि मैं इस चीज़ का कारण तुम्हें टाइम आने पर बताऊँगा, लेकिन मैं अब इस घर को नहीं बेचना चाहता और इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो सही टाइम आने पर ही बताएँगे। और इस चीज़ को सुनते हुए वंदना कहती है कि जो भी आपका कारण है, हमें नहीं जानना, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये आपका घर है, आपको बेचना है, रखना है, जो करना है वो आपका अधिकार है। ये आपकी मर्ज़ी है और ये चीज़ सुनकर वंदना के पापा थोड़ा खुश होते हैं और उनका टेंशन कम होता है। फिर उसके बाद वंदना और उसके पापा कुछ एक-दूसरे के साथ मज़ाक करते हैं, तो वंदना को थोड़ा इरिटेट करते हैं, इरिटेट नहीं मतलब तंग करते हैं, थोड़ा मज़ाक-मस्ती करते हैं, तो ताकि थोड़ा माहौल घर का शांत हो और उसके पापा का मूड ठीक हो। ऐसे ही वो दोनों खुशी-खुशी बातें करते हैं और उन दोनों का जो आपस में एक-दूसरे का मूड ठीक हो जाता है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कुणाल से इतना गुस्सा क्यों रहती हो? तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो वंदना भी बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें थैंक यू बोल दूँगी।